नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के नेहरू कुंड इलाके का है, जहां जिप लाइन करते हुए एक बच्ची कई फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। हादसा 8 जून को हुआ था, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सवाल उठने लगे, तो इस पर सरकार की तरफ से मंत्री जी का एक बयान सामने आया, जिसने ये सवाल और गंभीर बना दिए। मंत्री जी कहते हैं कि ये साइट ही अवैध है और अब इसके कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब इससे बड़ा ताज्जुब और क्या होगा कि अब तक अवैध रूप से चलाई जा रही इस साइट के बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार या विभाग या प्रशासन किसी को यह पता ना हो कि अवैध रूप से ऐसी साइट चलाई जा रही है? और यह भी तब पता चला जब यहां एक बड़ा हादसा पेश आया। इस तरह की न जाने और कितनी साइट्स अवैध रूप से चलाई जा रही होगी, जिसका अब भी सरकार को कुछ पता नहीं होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म विभाग जो है इसकी अप्रूवल देता है साइट्स की, और हमारा एविमास जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से सिर्फ हमारी टेक्निकल अप्रूवल आती है। और मैंने जहाँ तक पता करवाया है तो अभी तक हमारे विभाग के पास जो है इस जिप लाइन साइट की कोई ऐसी जो है अप्रूवल पेंडिंग नहीं थी, ना ही किसी ने अप्लाई किया था। तो ये पूर्णतः रूप से जो है साइट जो इलीगल है और इसके ऊपर विभागीय अधिकारियों ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। और मैंने भी अपनी ओर से विभाग की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किया है कि ऐसी जो इलीगल साइट्स हैं उसके ऊपर जो वो है स्पोर्ट्स विभाग अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाई करे, और जो अप्रूवल अगर किसी की आई है तो टूरिज़्म विभाग के साथ मिलके जो एक कमेटी फ्रेम होती है उसके अनुरूप जो है वो काम किया जाए। और जिस तरीके से ये पता लगा है कि ये जो साइट है जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है, ना ही टूरिज़्म विभाग के पास उन्होंने कोई अप्लाई किया है और ना ही स्पोर्ट्स विभाग के पास इन्होंने जो है अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। तो पूर्णतः ये इलीगल साइट है और इसके ऊपर जो है उचित जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई जो है करी जाएगी। यह घटना हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जिप लाइनिंग जैसी गतिविधियां रोमांचक जरूर होती हैं, लेकिन अगर इन्हें नियमों और सुरक्षा मानकों के बिना संचालित किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक जिप लाइन करती हुई लड़की के साथ बड़ा हादसा हो गया। इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल अभी लड़की अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। इस हादसे में घायल लड़की का नाम तृषा बताया जा रहा है, जो नागपुर की रहने वाली है। इन्होंने नेहरू कुंड के पास जिप लाइनिंग की, लेकिन बीच में ही संतुलन बिगड़ने से वो लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की जिप लाइन पर हवा में झूलते हुए आगे बढ़ रही थी। शुरुआत में वो अपने दोनों हाथ फैलाकर रोमांच का अनुभव कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ समेटे, अचानक जिप लाइन की केबल उनसे अलग हुई और वो नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि जब तृषा जिप लाइन के बीच में पहुंची तो अचानक रस्सी टूट गई और वो लगभग 30 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद बच्चे को तत्काल मनाली अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। बाद में परिजन उसे नागपुर लेकर गए। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इसे तृषा की लापरवाही बताया, वहीं कई लोगों ने ऑपरेटर और व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। कुल्लू पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया कि तृषा के पिता प्रफुल्ल विजय का बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है और कहा है कि वो खुद अपनी बेटी के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी लेकर सुरक्षा मापदंडों की समीक्षा की जाएगी। इस घटना ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि भारत में रोमांचक खेलों को लेकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि हर चीज के लिए सरकार को दोषी ठहराना सही बात नहीं है, कुछ जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी बनती है। उधर इस मामले पर प्रदेश सरकार के युवा और खेल मामलों के मंत्री यादविंदर गोमा ने गंभीरता दिखाई।
उन्होंने कहा कि जिप लाइन जैसी गतिविधियों की अनुमति पर्यटन विभाग से ली जाती है और टेक्निकल अप्रूवल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन इस घटना वाली साइट के पास ना तो कोई स्वीकृति थी और ना ही कोई अप्रूवल लंबित था। मंत्री ने इसे पूरी तरह अवैध साइट करार दिया और संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी। मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। ये पूरी घटना प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की नाकामी का ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, ये तो मूलतः जो जिप लाइन है, जैसे स्पोर्ट्स एडवेंचर्स जितने भी हैं, चाहे पैराग्लाइडिंग है, हमारा जिप लाइन का है और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, मूलतः जो इसकी एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस जो हैं वो टूरिज्म विभाग के अधीन जमा होती हैं और उसके बाद ही हमारा जो टेक्निकल विंग है उसकी साइट की इंस्पेक्शन करना, उसको टेक्निकल अप्रूवल देना, इट इज़ फिजिबल फॉर दैट स्पोर्ट और नॉट, उसके लिए जो है वो सारी अप्रूवल जो है एविमास हमारा इंस्टीट्यूट जो स्पोर्ट्स विभाग के द्वारा दी जाती हैं। लेकिन मूलतः जो है ये टूरिज्म विभाग के द्वारा जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो आती है और एप्लीकेशन आने के बाद टूरिज्म विभाग जो है वो स्पोर्ट्स विभाग एविमास को अप्लाई करता है और एक एक फ्रेम होती है हमारी कमेटी, जिसमें एसडीएम लेवल, डीएफओ लेवल और अदर डिपार्टमेंट्स के जो डिग्निटरीज हैं वो जाते हैं और इंस्पेक्शन साइट करते हैं, फिर उसकी एक अप्रेजल रिपोर्ट बना के जो है वो फिर टूरिज्म विभाग को देते हैं। फाइनली लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो टूरिज्म विभाग ही है। जिप लाइन जैसी जोखिम भरी गतिविधि अगर अवैध रूप से संचालित हो रही थी तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहे थे। खेल मंत्री का ये बयान कि साइट अवैध थी हादसे के बाद दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था केवल हादसे होने के बाद ही सक्रिय होती है। इससे पहले ना कोई जांच हुई ना निगरानी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी हो रही है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठे हैं। अब जब एक मासूम बच्चे की जान खतरे में पड़ी तब सरकार जागी और कार्रवाई की बात हो रही है। यह स्थिति न केवल दुखद है बल्कि बेहद चिंताजनक भी, क्योंकि इससे पता चलता है कि न जाने कितनी और ऐसी अवैध साइटें आज भी बिना किसी निगरानी के चल रही होंगी। ऐसे में जरूरी है कि केवल बयानों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं।